इम्पोर्टेंट अरबी ग्रुप डी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25 × 4 - 30 + 15 का मान क्या होगा। यानी ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड मास BODMAS। जैसा कि आप लोग को पता होगा बोर्ड मास का फुल फॉर्म एक बार हम फिर से रिकेप कर देते हैं। बोर्ड मास B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ यानी का, D से होता है डिवीज़न यानी भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, A से एडिशन यानी जोड़, S से सब्सट्रैक्शन यानी घटा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग किसका काम करेंगे, तो ब्रैकेट नहीं है, का भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, यानी 25 चौक 100 - 30 + 15। उसके बाद क्या हो जाएगा, एडिशन यानी जोड़। तो प्लस में 15 और 100 है, तो 100 और 15, 115 - 30 घटाने के बाद कितना होगा, बताइए। 5 का 5, 11 में से 3 या 8 यानी 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसको बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, जहाँ n बराबर 50 है। तो बनाइए, n का मान 50 यानी 50 × 50 + 1/2। तो बनाते हैं 50 × 51/2। ठीक है दोस्तों, तो 50 × 51/2 करने के बाद कितना आएगा, 50 × 51, 50 × 51 यानी कि 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 50 को, तो 25 मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 × 51 बराबर 1275 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 15 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या होगा। इसका फॉर्मूला था LCM बराबर HCF गुना अनुपातों का गुणनफल, यानी LCM निकालना है, तो LCM बराबर HCF है 15 गुना अनुपातों का गुणनफल यानी 3:4। 3 × 4 तो हो जाएगा 15 × 3 चौक 12। अब 12 × 15 180, 180 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 क्वेश्चन नंबर को हम लोग हल करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, ए 10 दिन में कर सकते हैं, बी 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 10 और 15 का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब डिवाइड करेंगे, 10 × 30, 15 दूनी 30, इसका क्षमता निकल जाएगा। उसके बाद दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, कितना काम है टोटल काम 30 लोग, कितना है 3 और 2 5, कितना दिन में 5 × 6 = 30 यानी 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, यदि किसी संख्या का 20% मूल्य 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। चलिए, अब हम लोगों के सामने प्रतिशत यानी परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो यदि किसी संख्या, हमें संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं x का 20% यानी 20% बराबर 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए हमें करना पड़ेगा x × 20% यानी 20/100 बराबर 120, 20 बचे 100 यानी x × 1/5 बराबर 120। तो 5 है, फिर मल्टीप्लाई में चल जाएगा उधर, तो x बराबर 600 हो जाएगा, x बराबर 600 हो जाएगा। तो बोला गया है क्वेश्चन में उस संख्या का 120% क्या होगा, यानी 600 का 120/100 क्या होगा। 2 शून्य से 2 शून्य, बर 6 72 यानी 1 शून्य 1 शून्य 720 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु को, ये हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से, क्वेश्चन हमारा है प्रॉफिट लॉस से। अगर बोलता है कि SP बराबर 600 रुपया
किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसको निकालने का फॉर्मूला आता है, वस्तु को बेच रहे हैं 600 में, लाभ कितना का हो रहा है 20%, यानी 120 निकालना सीपी तो 100 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 25 60, 5 गुना 100 500, हमारा सीपी कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा 500 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 15 सेकेंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे इसमें 5/18 से, 18 चौक 72, यानी 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा। अब निकालेंगे दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, ये हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं ट्रेन से, समय दूरी से। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल हो गया 20 मीटर बटे सेकेंड गुना समय हो गया 15 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 15 दूनी 30, 1 शून्य दे देंगे मिनट मीटर, ये हो जाएगा दूरी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 5000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हमारा है साधारण ब्याज से क्वेश्चन, तो निकालेंगे। फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100, यानी कि P का मान प्रिंसिपल 5000 गुने R 10% गुने T है 3 वर्ष बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, SI कितना हो जाएगा 5 दिया 1500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है अलजेब्रा से क्वेश्चन, उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इसको हल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। दिए गए समीकरण को यानी x प्लस, इसको हल करते हैं हम लोग। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, मान दिया हुआ है इसका 3, इसका मान दिया हुआ है 3, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² है, इसका फॉर्मूला होता है n² माइनस 2, यानी n का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 बराबर 7, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इसका शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। अब हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, यानी एरिया। इसका फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, यानी 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला हम लोग बात करेंगे अनुपात क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 है तो ABC का मान बताइए, यानी A अनुपात B अनुपात C। AB का मान है 2:3, BC का मान है 4:5, यानी बगल वाला में भर देना, जो खाली बगल से 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 5 × 3 15 हो गया। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड मास से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे बोर्ड मास, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा, यानी 18 - 5 - 6 + 2, 7 में से 9 जाएगा तो बचेगा अंदर में -2, तो 18 - 5 - 6 प्लस माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये +2, ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये -2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 - 5 - ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6, तो 18 माइनस किया इधर तो -1 बचा, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा हमारे पास 18 - 5 - 2, यानी कि 18 - 3 बराबर 15। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है स्थानीय मान, क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 45,982 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा।
तो 9 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, 9 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 शून्य। और क्या बोल रहा है, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान यानी 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 891। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है दो संख्याओं का HCF 12 और उनका LCM 72, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। किसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। इसी पे बैठा देंगे तो एक संख्या बोल रहा है कितना है 24, तो दूसरी संख्या निकालना है, LCM कितना है तो 72, HCF है 12। अब इधर ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 72 मल्टीप्लाई 12/24, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 या 6, 2 छक 12, 36 दूनी 72 यानी 36। इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यानी ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 भरतिया 36, बच्चों 48 12 पचे 60, 12 पचे 60 20 तिया 60, यानी ए बी मिलकर 5 दिन में करता है, ए अकेला 3 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा। टोटल काम हो गया 60, ए का मान है 3 तो बी का मान हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार, यानी 30 दिन में बी अकेला इस काम को करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है चीनी की, क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, यानी नॉर्मल रहे, कितना खपत करना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, शॉर्टकट सूत्र होता है परसेंटेज बराबर R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। तो R का मान हो जाएगा यहाँ 25% हो जाएगा 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100 बराबर 25/100 25 मल्टीप्लाई 100। तो हल करेंगे 5 एकम 25 एकम 25 25 25 125, और 5 से काट देंगे 20 बार में, तो हो जाएगा आंसर 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह 10% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी एक व्यापारी है वो अपने क्रय मूल्य यानी सीपी से MRP सीपी से 20% अधिक, मान लेते हैं अगर 100 रुपया में खरीदता है तो वो MRP 120 रुपया ऐड करता है, अधिक ऐड करता है, अंकित करता है। तो यदि वह 10% की छूट देता है, 20% ऐड करता है और इस पर 10% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो 10% का उसने छूट दिया, बेच MRP कितना है 120, तो 120 का 10% यानी 10/100 100 कितना हो जाएगा 12। तो कितना का छूट दे रहा है 12 का, कितना का छूट दे रहा है 12 का, यानी 120 में से वह 12 का छूट दे रहा है, तो वो 108 रुपया में बेच रहा है। इसका SP कितना हो जाएगा 108 रुपया में बेच रहा है, खरीद रहा है 100 में, बेच रहा है 108 रुपया में। तो कितना हो जाएगा CP कर रहा है 100 रुपया में, SP कर रहा है 108 में, तो कितना का लाभ हो जाएगा 8 रुपया का, 8% का लाभ होगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में नाव की गति यानी x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव धारा की दिशा में यानी x प्लस y बराबर 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो x प्लस y यानी 10 प्लस 2 बराबर 36, तो वो हो जाएगा 1 बराबर 36/12, 12 तिया 36 यानी 3 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 19 नंबर। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कोई राशि साधारण ब्याज से क्वेश्चन है ये, साधारण ब्याज में 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यानी रेट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, दर निकालना है, दोगुनी हो जाती है यानी कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है तो SI भी 100 होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो P है 100 गुना SI भी है 100 गुना R नहीं पता है, T है 5 साल बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 5 से 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो R का मान हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यदि a माइनस बी बराबर 4 और a इंटू बी बराबर 12 तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताइए। हमारा क्वेश्चन एलजेब्रा से। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। दिए गए मानों को बैठाइए। ए माइनस बी का मान है 4 का होल क्यू प्लस 3a इंटू बी का मान है 12, ए माइनस बी का मान है 4। अब इसको हल कर देते हैं। 4 का क्यू हो जाएगा 64 प्लस 12 या 36 मल्टीप्लाई में है 4 तो 64 प्लस 6 6 24 के 4 बाकी 2 या 12 और 2 14 144 144 और 64 को जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि होता है, परिधि या परिमाप बोलिए, परिधि होता है 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44 तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर बराबर 7 हो जाएगा। तो क्या बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7 एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 1024 ये 32 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग है यानी पूर्ण वर्ग है। नंबर 729 ये 27 का स्क्वायर है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 2048 ये भी हमारा पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन था कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2048 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हमारा 4096 जो है ये 64 का पूर्ण वर्ग है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, यदि a बराबर 1/2 और b बराबर 1/3 सी तो ए बी सी का मान बताइए। यानी a/b बराबर 1/2 बराबर यानी a अनुपात b बराबर 1/2, b अनुपात c बराबर 1/1/2 यानी b अनुपात c बराबर 1/3। तो हम लोग निकाल सकते हैं अनुपात b अनुपात c का मान। a b का मान कितना है 1/2, b और c का मान कितना है 1/3। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1/2/6, 1/2/6। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर दिया हुआ है 5.5 गुने 0.5 प्लस 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बोर्ड मार्क्स से है, इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। 5 × 5 गुने 0.5 प्लस 2.25 तो पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले गुना होगा, कोना कोनी अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11/2 दूनी 4 प्लस 2.225 225/100। इसको हल करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 100, 25 बार में जाएगा, 25 के 125 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 5 बाकी 2, 25 एकम 25 और 2, 25 एकम ऐसे करेंगे 25 के बाकी 25 के 5 बाकी 2, 25 एकम 25, 26 27 275 हो जाएगा। 11 बार में प्लस 225 बराबर 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 बाकी 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 1 बाकी 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.0 बोलिए या 5 बोलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बोलता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है मेंसुरेशन 3D से बेलन से। तो बेलन का आयतन हमको निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इसमें पाई का मान 22/7 बताया आप लोगों को, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान इसमें 7 दिया हुआ है और एच का मान 10 दिया हुआ है। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7 गुने एच का मान 10, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 22 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 154, गुना 10 करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा क्वेश्चन है 25, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।